सेवा करना चाहते हैं तो लोग हमारी सेवा लेने को तैयार है ना, घर में भी। और तो बताइए, यदि ये सेवा लेने को तैयार है और हम सेवा करने को तैयार हैं और हमें टिकने कहीं कोई दे नहीं रहा, हमारा बॉन्डिंग कहीं हो नहीं रही, तो हम तो मुक्त है ना, मोक्ष हो ही गया ना, और क्या चाहिए। स्वामी जी कहते हैं जीते जी मोक्ष है। यदि हम ऐसा भाव बना लेना घर में, कैसा भी टिपिकल आइटम बैठा हो घर में, टिपिकल सास बैठी हो, टिपिकल बहू बैठी हो, टिपिकल पत्नी बैठी हो, टिपिकल पति बैठा हो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो, बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम कह देंगे तू बोल, क्या चाहिए तेरे को, चल बोल। अपमान करना, चल कर। क्या काम चाहिए, तू जैसे राजी हम वैसे नचते हैं, चल हटा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तेरी रजा में राजी हैं, हट। तू जैसे नचाएगी या नाचेगा हम वैसे नाचते हैं। तो बताओ, हिम्मत है उसकी? महीने 2 महीने में ही ऐसे हिल जाएगी। तो जमाना बढ़िया है कि खराब है? जमाना बहुत बढ़िया है, स्वामी जी कहते हैं। तो श्री कृष्ण कैसे सेवा कर रहे हैं देखिए आप। अर्जुन कह रहे हैं यहाँ रथ लेके चलो, तो वो कुछ कहते हैं, जहां वो कहते हैं वो रथ लेके चलते हैं। आपको पता है पूरे 18 दिन भगवान श्री कृष्ण ने रथ को हाँका ही नहीं, घोड़ों की मालिश करते हैं खुद। घोड़ों को खोलते हैं, टांगों को मालिश करते हैं, पानी पिलाते हैं, जोड़ते हैं, और जैसे अर्जुन कहते हैं तो गेट खोलते हैं, आइए उतरिए। फिर गेट खोल के खड़े होते हैं, चढ़िए। क्या उनको कहीं भी ऐसा लगता है कि मैं त्रिलोकी का मालिक साक्षात पुरुषोत्तम हूँ और मैं ये क्या कर रहा हूँ, ऐसा लगता है? कभी उनके किसी एक्ट से, किसी भाषा से लगता है? सेवा ये होती है। जब हम सेवा करें किसी की भी, यहाँ घर में बाहर, भूल जाएं कि हम कौन हैं। भगवान अर्जुन की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान देखिए गीता को प्रकट करना चाह रहे हैं। वो खुद अर्जुन के अंदर जो ममता है, अर्जुन के अंदर मतलब हमारे अंदर, यहाँ अर्जुन का मतलब कौन? हम सब जो गीता सुनने आए वो कौन? वो अर्जुन। अपने आप को अर्जुन माने। अर्जुन के लिए जो डायरेक्शन है वो किसके लिए? वो हमारे लिए। ठीक है। तो भगवान जो है अर्जुन के रथ को वहां खड़ा कर देते हैं जहां से भीष्म और द्रोण देखते हैं, है ना, वहां खड़ा कर देते हैं। थोड़ा सा पंखा घुमा देना, हल्का सा। बस। तो देखिए यही हालत हमारी होती है जो अर्जुन की हुई। जब हम गीता सुनते हैं तो हमारे राग और द्वेष कहीं चले जाते हैं उस समय, लेकिन जब हम गीता सुन के संसार में जाते हैं और प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करने की बात आती है लाइफ में, तो हम पंक्चर हो जाते हैं। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। वो अर्जुन जो दहाड़ रहे थे शेर की तरह, अभी शेर की तरह दहाड़ रहे थे कि भाई मैं युद्ध करूंगा, वो बिल्ली की तरह मिमिया रहे हैं। किसी को बुला लो, टेक्निकल कोई बंदा हो ना, उसको फ़ोन करके बुला लो, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है ना। तो अब अर्जुन क्या बोलते हैं कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? युद्ध करना नहीं करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो समस्या वही है, उसको पकड़ें। अर्जुन युद्ध नहीं करने के लॉजिक दे रहे भगवान को, और उन लॉजिक को क्या मान रहे हैं? सही या गलत? सही मान रहे हैं। यही समस्या पूरी जिंदगी हमारे साथ चलती है, पूरी लाइफ चलेगी हमारे साथ ये समस्या। यदि ये समस्या नहीं होना तो हमारे साथ हमारा बहुत स्पीड से काम हो जाए, लेकिन हमने क्या कर रखा है, ये ब्रेकर लगा रखे हैं, स्पीड ब्रेकर अपनी लाइफ में। किसके ब्रेकर? इसके ब्रेकर। गीता सुन लेंगे, सब चीज मान लेंगे, लेकिन करेंगे अपने मन की। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ। इसलिए गीता अंदर एंटर नहीं कर पाती है, वो अपना काम नहीं कर पाती है। गीता का जो मैजिक है वो हमारे जीवन में उतरता नहीं है, क्योंकि हमें भगवान की बात को नंबर 1 मानना ही नहीं है। सुन लेंगे,
लेकिन मानेंगे किस बात को? इसको मानेंगे। अर्जुन भी यही गलती कर रहा है। पूरे चैप्टर में अर्जुन 50 तर्क देता है, लॉजिक्स देता है कि भगवान युद्ध करना तो बहुत गलत है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और आप क्या बात कर रहे हैं, मैं इतना बड़ा त्यागी हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, मैं तो भूखा रह लूंगा, सन्यासी बन जाऊंगा। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा है अर्जुन। बढ़िया बात है क्या? बढ़िया ही बात है ना। यही गलती हम करते हैं। लेकिन देखिए भगवान जो है एक शब्द नहीं बोलते हैं पूरे चैप्टर में। अर्जुन सारी बातें करते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? लॉजिक बताते हैं। अच्छा, ये डबल स्टैंडर्ड हम सबकी लाइफ में है। मैं आपसे पूछता हूं, युद्ध का निमंत्रण श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया इनविटेशन, या अर्जुन ने श्री कृष्ण को दिया? अर्जुन ही तो लाया बुला के। अच्छा, युद्ध के बाद भगवान राजा बने होंगे, श्री कृष्ण को कुछ मिला? कोई कौड़ी मिली? कोई फायदा उनका किसी तरह का? एक नारायणी सेना और गई उनकी तो। और उनको कुछ मिल रहा है युद्ध से? कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन अर्जुन फिर भी भगवान की बात को नहीं सुनता है। वो समझता है कि भगवान मुझे युद्ध कराना चाह रहे हैं, और वो सब कुछ छोड़ के और रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है। तो अब भगवान देखते हैं कि अर्जुन बहुत मोहित अवस्था में है। देखिए हम भी बहुत बड़ी मोहित अवस्था में हैं। आपको ऐसा लगता हो कि हम नहीं हैं? हाँ, हम सब हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मोहित अवस्था का मतलब ही यही है कि काला ब्लैक, ब्लैक नहीं दिखता, सफ़ेद दिखता है, वाइट, और वाइट ब्लैक दिखता है, और हम कहते हैं हम जो देख रहे हैं वही सही है। ये और प्रॉब्लम है। तो जो ऐसी गहरे मोह में होता है, डिलेमा में होता है, ऐसे में उसको भगवान जो है क्या कह रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट देते हैं उसको? शॉक थेरेपी देते हैं उसको। जब कोई बहुत पागल होता है ना, पागल जो किसी की सुन ही नहीं रहा है, वो कुछ भी नहीं करने दे रहा है, वो बेड पे भी नहीं उसको लिटा सकते, ऐसा पागल है, तो डॉक्टर क्या करते हैं उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। आपको क्या लगता है, भगवान जो है अर्जुन को ही शॉक देंगे या हमको भी देते हैं? हमको भी देंगे। दे रहे हैं क्या? देखो वो बड़े कृपालु हैं, वो जरूर देंगे हमको शॉक। ये हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं ना, कौन सी? ये प्रतिकूल परिस्थिति, ये एडवर्स कंडीशंस जो आ रही हैं ना जीवन में, ये क्या है? आप ये बात देखो, थोड़ा सा इस पर थोड़ा थिंक ओवर करो। लाइफ में जो एडवर्स कंडीशंस हैं हमारे जीवन में, जहाँ बहुत हमारा अपमान हुआ, नुकसान हुआ बड़ा, वो जितना हमको सिखाते हैं, जितना टीच करते हैं लाइफ में, उतना कोई IIM का इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। या कर सकता है? नहीं कर सकता। एडवर्स कंडीशंस भगवान की शॉक थेरेपी है, यदि हम समझें तो। इससे हमारा बहुत जल्दी प्रमोशन होता है, यदि हम इस बात को समझें तो भगवान ने शॉक थेरेपी दी अर्जुन को। क्या कहा? अर्जुन तू कायर है और तू नपुंसक है। क्या कहा? 2 शब्द कहे। देखिए अर्जुन को कोई नपुंसक नहीं कह सकता। क्लीव, नो वन कैन डेयर टू टेल क्लीव अर्जुन को। उसका सिर धड़ से अलग कर दे अर्जुन, इतने बड़े वीर हैं अर्जुन। नपुंसक कह दे कोई अर्जुन को, अर्जुन ने इतने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं, उनके नाम से लोग थर थर कांपते हैं, उनको भगवान ने जो है इम्पोर्टेंट कह दिया और कायर कह दिया। इससे बड़ी गाली अर्जुन के लिए कोई हो नहीं सकती। सबसे बड़ी गाली है ये अर्जुन के लिए। आपको पता हो तो ये गाली अर्जुन के बड़े भाई भी एक बार दे चुके हैं। आपने यदि महाभारत किसी ने पढ़ी हो तो धर्मराज युधिष्ठिर भी बोल चुके हैं। तो अर्जुन तलवार लेके, अपना गांडीव लेके खड़े हो गए कि मैं हत्या करूंगा, मर्डर करूंगा बड़े भाई का।
क्यों क्यों करेंगे, ये तो धर्मराज युधिष्ठिर है, आप इनके चरणों में, वो ठीक है, लेकिन इन्होंने गाली दी है, मेरे गांडीव को गाली दी है, इसलिए मेरी प्रतिज्ञा है मैं ये जीते नहीं रहे, इनका मैं जीवन खत्म करूंगा। उस अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण खुलेआम क्या कह रहे हैं, नपुंसक कह रहे हैं। इससे बड़ा शॉक थेरेपी और क्या हो सकती है। अर्जुन इस शॉक थेरेपी को देख के हिल जाता है। और देखिए अब जो अर्जुन में चेंज होगा ना, ये हमारी भी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आए, लेकिन हम उनको भोगें और फिर वही करने लग जाएं, हमारी मेंटेलिटी, हमारी एटीट्यूड चेंज ही ना हो, उसका सदुपयोग नहीं हुआ फिर। लेकिन अर्जुन ने इस शॉक थेरेपी का इस्तेमाल किया, सदुपयोग किया। क्या किया, अर्जुन ने अपनी बात तो रख दी भगवान के लिए, क्योंकि इतनी आसानी से हम लोग मानते नहीं हैं। अर्जुन ने तुरंत, भगवान ने जैसी शॉक थेरेपी दी, अर्जुन ने कहा प्रभु आप क्या मेरे को कायर और नपुंसक कह रहे हैं, आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ। अभी अभी विराट के युद्ध में इन सारे योद्धाओं को मैंने हराया है, अकेले ने हराया है, मैं कायर नहीं हूँ। लेकिन आप देखो तो सही प्रभु, मेरे सामने कौन खड़े हैं, कौन खड़े हैं, पितामह भीष्म खड़े हैं, जिनकी गोदी में मैं खेला, सारा जीवन मैंने वहां निकाला। और कौन खड़े हैं, द्रोण खड़े हैं, गुरुवर द्रोण। आज मैं यहाँ खड़ा हूं तो उन्हीं की वजह से मेरे पास जो कुछ है वो सब, तो मैं इनसे युद्ध करूंगा। आप सोचो तो सही। लेकिन देखिए भगवान फिर भी कुछ बोलते नहीं है। भगवान के बिना बोले भी अर्जुन अब यहां से टर्निंग पॉइंट लेते हैं। ये गीता का टर्निंग पॉइंट है, ये हमारे जीवन में आना चाहिए। यदि गीता से 100% बेनिफिट लेना है तो, यदि ये नहीं है तो हम नहीं ले पाएंगे बेनिफिट। क्या बोलते हैं अर्जुन, 2.7 बोलते हैं। आपको आवाज आ रही है सर पीछे, आ रही है ना, कोई समस्या तो नहीं है किसी को, पीछे आवाज आ रही है अच्छे से, वेरी गुड। 2.7 श्लोक का हम उच्चारण करते हैं, अच्छा श्लोक है, उसमें 4 बातें हैं, हम समझेंगे। कार्पण्य दोषो बहता स्वभाव प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयशान्ये शितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। देखिए ये श्लोक अर्जुन को अर्जुन बनाता है। इस श्लोक को हम पकड़ें, अपने जीवन में लेके आए, यहाँ से नहीं समझें, यहाँ से तो समझ लें ठीक है, थोड़ा आगे चलें इससे। और विशेषकर वो साधक, उनके चरणों में निवेदन मेरा, जो कई सेमिनार अटेंड कर चुके हैं, है ना। कई सेमिनार अटेंड करने का एक खतरा ये भी है कि हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आ गया है, ये भी एक खतरा है थोड़ा सा। हालांकि भगवान की वाणी को सुनना, बार बार सुनना, ये बहुत ज़रूरी है। इससे अंततः उनका लाभ ही होगा, उनका पतन नहीं हो सकता। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ऊपर के 2 चरणों में, एक श्लोक के 4 चरण होते हैं। एक श्लोक 32 अक्षर का होता है ना, उसमें 8-8 अक्षर के 4 चरण होते हैं। ये श्लोक 44 अक्षर का, ये अलग है, इसमें 11-11 के हैं। तो ऊपर की 2 लाइन में एक बात आई, कौन सी बात आई, एक्सेप्टेंस। क्या, किस चीज़ की एक्सेप्टेंस, कि हे प्रभु हाँ वास्तव में मैं कंफ्यूज हूँ। आप यदि कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ, इसका मतलब आप सही हैं, वास्तव में हो ना हो मैं कंफ्यूज, मुझे तो लग रहा है कि मैं नहीं हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं तो कंफ्यूज में, मुझे ज़रूरत है आपकी। ये एक्सेप्टेंस लाइफ में आए कि मुझे गीता की ज़रूरत है। कई बार लोगों से बात होती है कि भाई गीता सेमिनार में चलो, तो वो कहते हैं, हमारी धर्मपत्नी अनीता जी परसों जवाहर सर्किल एक गार्डन है, उसमें कह रही थी किसी को, वो कह रहा था हाँ, तो मैंने कहा इनको क्या ज़रूरत है,
भाई इनके 50 साल बिना गीता के बढ़िया से निकल ही गए। जरूरत पड़ी क्या आपको मैंने गीता की? भाई कहीं आप अटके क्या लाइफ में? शादी करने में अटके, रोटी खाने में अटके, पैसा कमाने में कहीं प्रॉब्लम हुई आपको बिना गीता के? सारा काम चल रहा है भाई, आहार निद्रा भय मैथुन आराम से चल रहा है। तो गीता की जरूरत क्या है बताइए? क्या जरूरत है? क्यों आए हम यहाँ? भाई कोई काम हमारा अटका क्या बिना गीता के? बताओ, सच्ची सच्ची बताओ। चलो, अरे लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई क्या? काम चली तो रहा है जिंदगी में आराम से, और उल्टा गीता के बाद तो कंफ्यूजन होगा। मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, आप जिस रबड़ी में, जिस प्रसाद में अभी मजा ले रहे हैं, उतना मजा आपको बाद में आने वाला नहीं है। अभी जिस परिवार में आपको लग रहा है यही है स्वर्ग, यही है ब्रह्मा जी का लोक, आपको लगेगा कि नहीं ये कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब कुछ और अपग्रेडेशन होगा आपके आनंद का। ये आनंद आपको फीका लगेगा जो अभी आप भोग रहे हैं, कुछ और मिलने वाला है। तो अर्जुन सबसे पहले एक्सेप्टेंस दे रहे हैं कि हाँ यस, मैं कंफ्यूज हूँ, आई एम टोटली कंफ्यूज, मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं डूज एंड डोंट्स नहीं जानता, राइट, मुझे नहीं पता राइट डायरेक्शन क्या है। ये लाइफ में हम सबसे पहले एक्सेप्ट करें कि गीता के बिना हमारी लाइफ कुछ नहीं है। एक कुत्ते की सी लाइफ है, उससे भी खराब है, चाहे हम कितने ही बढ़िया काम कर रहे हो परोपकार। क्योंकि सेंटर यदि ठीक नहीं है, खत्म है सारा। आप में से कितने मैथमेटिक्स या कॉमर्स या स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं? मैं एक उदाहरण दूं समझने के लिए। सर हैं, भावनानी जी हैं, पीछे से हैं। तो आपको 100 डिजिट्स का टोटल करना है, और आपने पहली डिजिट को गलत काउंट कर लिया, और बाकी आप 99 बहुत परफेक्शन से कर रहे हैं। टोटल ठीक आएगा? 99 बाकायदा रोबोटिकल कंप्यूटर से कर रहे हैं, एकदम अच्छे से, कैलकुलेटर से, ठीक आएगा टोटल? हमने सेंटर में, मूल में हमने गड़बड़ कर रखी है। तो टोटल पूरी लाइफ हम कितना ही अच्छे से जिए, रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। पहली बात। अब दूसरी बात, अर्जुन कह रहे हैं प्रभु अब आप मुझे वो बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। कल्याण का क्या मतलब? यह श्रेय, दो चीजें होती हैं देखिए, श्रेय और प्रेय। प्रेय का मतलब भौतिक सुख समृद्धि, अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये खराब है ना। आपको किसी फंक्शन में जाना है, अच्छे से पहन के जाएंगे भाई। आपको कोई बीमार हो गए तो दवाई चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। लेकिन ये सब चाहिए क्यों? अरे शरीर को तंदुरुस्त रखना है तो रखना क्यों? करना क्या है इसका? इस पे विचार करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आपके पास एक बच्चा है, एक किड है छोटा सा, जिसको चाकू चलाना नहीं आता। उसके पास एक शार्प नाइफ है और एक ब्लंट नाइफ है। कौन सा देना पसंद करोगे आप? देना है आपको एक नाइफ देना है, कौन सा दोगे? तो यदि हमको टारगेट नहीं पता, इस मनुष्य जन्म का यूज नहीं पता, तो ये बीमार रहे, मरी जाए तो ही ठीक है। क्योंकि यदि ये बहुत अच्छा रहा तो हम जो है इससे जो काम करने वो तो कर नहीं पाएंगे, और पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो दूसरी बात जो अर्जुन कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रे, इट्स इंपॉर्टेंट। लाइफ में अच्छी चीजें होना बहुत जरूरी है, लेकिन इनका पर्पज क्या? पर्पज प्रे नहीं, पर्पज श्रेय है। यदि अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा शरीर होके हम वो कर सके जो करने आए तो इट्स ओके, फिर ठीक है, फिर दिक्कत नहीं है। लेकिन सब कुछ अच्छा है, पैसा अच्छा, पत्नी अच्छी, घर अच्छा, गाड़ी अच्छा, करना वही कचरे वाला काम है, तो कोई मतलब नहीं है इसका। अर्जुन का टारगेट बिल्कुल क्लियर है। वो प्रे की बात नहीं कर रहा, वो किसकी बात कर रहा है? श्रेय की बात कर रहा है, कल्याण, भगवान की प्राप्ति, मोक्ष, उस आनंद की प्राप्ति जो अभी संभव है, अभी, मरने के बाद नहीं, मरने से पहले संभव है। जो जी रहे लोग, ऐसा नहीं है आप जाएं जगन्नाथ जी के परिसर में, वहां आपको मिलेंगे ऐसे
जो उस आनंद को जी रहे हैं, उनके पास कुछ हो चाहे ना हो, वो एक ब्लिस में है। तो अर्जुन का टारगेट बिल्कुल क्लियर है। अब अर्जुन की तीसरी बात, थर्ड इंपॉर्टेंट बात, अर्जुन कह रहे हैं मैं आपका शिष्य हूं, आई एम योर डिसिपल। हम जीवन में बहुत कुछ सीख नहीं पाते हैं प्राय, और कहते हैं हमें गुरु नहीं मिला, हमें गीता समझ नहीं आती, ऐसे लॉजिक सम देते हैं। ये नहीं है कारण। कारण ये है कि हम में वो ईगरनेस नहीं है, हम में वो शिष्यता नहीं है। यदि हम में शिष्यत्व होना, आज हमारे अंदर ये जग जाए कि नहीं, मुझे भगवान श्री कृष्ण कहें उस गीता को आके, मेरे मन में ऐसी बात है, तो भगवान श्री कृष्ण ही हमसे गीता कहने वाले हैं। फिर गुरु हमेशा है, गुरु कभी ऐसा नहीं हो सकता कि गुरु नहीं है। हम कहते हैं अच्छे गुरु आजकल नहीं मिलते। अच्छा, तो अच्छे गुरु नष्ट हो जाते हैं क्या? अच्छे गुरु तो कभी नष्ट नहीं हो सकते, वो तो हमेशा से है। अच्छे शिष्य हैं क्या हम? यदि हम अच्छे शिष्य हैं तो अच्छे गुरु हैं। दरवाजा ठोक के आएंगे आपके पास। आप कमरे में भी बंद कर लेना अपने आप को कमरे में कि मुझे गुरु के दर्शन नहीं करने, तो वो गुरु आके ठोकेगा दरवाजा, खोल। विभीषण जी ने हनुमान जी को इनविटेशन भेजा, अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठ दीना। वो कह रहे हैं अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, तुमने मुझे हट करके दर्शन दिए। मैं तो अपने घर में बैठा हूं, नाम जप कर रहे हैं बस भगवान का, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चौथी बात और अंतिम बात, हम भगवान के शरण हो जाए। हम अपने आप को मानते तो हैं कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन आप मान लें हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं और भगवान ही सब कुछ कराने वाले हैं। वो भगवान, हम जैसे भी हैं वो भगवान हमें यहाँ ले आए। भगवत गीता सुनने की उन्होंने ललक पैदा कर दी। आज हम सब कुछ परेशानी होते हुए भी, गर्मी होते हुए भी, और कुछ समस्या हो सकती है, फिर भी हम एक चित्त होकर भगवत गीता को सुन पा रहे हैं। ये भाव देने वाले वही हैं। तो जब उन्होंने इतना दे दिया तो क्या वो हमको आगे नहीं ले जाएंगे? अरे पत्तल आ गई सामने, दोना आ गया, क्या लगता है अब भोजन नहीं आएगा? अब भोजन भी आएगा। जब हम यहाँ आ गए, भगवत गीता को सुनने की इच्छा हो गई, तो अब विश्वास करें ठाकुर जी पर, जगन्नाथ जी पर, वो हमको बिल्कुल पकड़ने वाले हैं, ले जाने वाले हैं आगे। लेकिन हम अपने मन से इस अहम को निकाल दें, इस कर्तापन को निकाल दें और आवाज़ लगाएं, उस बच्चे की तरह आवाज़ लगाएं जिसको अपनी माँ से बड़ा प्रेम है और उस माँ पे बड़ा विश्वास है। उस भगवान को अपनी माँ मान लें। एक बार झूठ मूठ ही मान लें, चाहे अंदर से भाव नहीं बन रहा है तो भी कोई बात नहीं, झूठी पुकार लगा दें, लेकिन लगा दें, है ना। आइए हम शरण होते हैं भगवान की। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण। देखिए, जब ये चार बातें जीवन में घटेंगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में बैठ के और हमें डायरेक्शन ना दें। संभव नहीं है, असंभव है, असंभव है। कमी उनकी तरफ से नहीं है, कमी हमारी तरफ से है। एक कदम बढ़ा देना, हम एक कदम, वो दौड़ के आने वाले हैं, दौड़ के मरे जा रहे हैं, वो मरे जा रहे हैं। हमारे यहाँ एक शब्द है, आप नहीं समझेंगे शायद, उड़िया वाले, है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो
मतलब जैसे माँ बच्चे से मिलने के लिए कितना तड़पती है, ऐसे भगवान, किसी माँ का बच्चा खो जाए तो बच्चे को तो जरूरत है माँ की, वो तो रो रहा है, इट्स ओके, इट्स ए पार्ट। लेकिन कॉइन का जो दूसरा भाग है वो ये कि माँ को बच्चे से मिलने की जितनी तड़प है कि मेरा बच्चा खो गया, मैं कैसे मिलूं, कहाँ है वो, ऐसे भगवान हमसे मिलने के लिए मरे जा रहे हैं। हमें तो बहुत काम है यहाँ, हमारा तो मन बहुत जगह लगा हुआ है, अभी रबड़ी में भी है, थाली में भी है, कमरे में भी है, पत्नी में भी है, बहुत जगह अभी तो हमारा, अभी हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा जाने को उधर। लेकिन वो मरे जा रहे हैं कि कब ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए और मेरी तरफ देखे बस। दोष हमारा है, जिस दिन डाइवर्जन हो जाएगा उस दिन श्री कृष्ण बोलेंगे हमसे, इसमें कोई संशय मत करना आप। दरिया दूषण दास में और नहीं राम में दोष, और जन चाले एक पावड़ो हरि चाले 100 कोस। भगवान उपदेश देना शुरू करते हैं और उपदेश की जो पहली बात भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइए सांख्य योग का हम वर्णन कर रहे हैं मुश्किल से 5-7 मिनट में, क्योंकि बहुत टफ है। हम काम की बात निकाल लें, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाएं, है नहीं हमारे पास, इसलिए मना कर रहा हूँ। समझते तो है नहीं ज़्यादा, है ना, काम की बात निकाल लें बस। भगवान ने 2.11 से 2.30 तक सांख्य योग का वर्णन किया। पहला श्लोक हम लेंगे बस और सांख्य योग के बारे में 5-7 मिनट चर्चा करेंगे। आइए श्लोक बोलते हैं। श्री भगवान उवाच ऐसोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। मैंने आपको जो अभी अभी कहा कि बुद्धि नहीं है, आप बुरा मत मान जाना। बुद्धि है कि नहीं, इससे हम अपने आप को एग्जामाइन कर लें। भगवान कह रहे हैं जो शोक करने योग्य बातों में शोक नहीं करता और नहीं करने में करता है, वो पंडित नहीं है। हमारे ये शरीर और शरीर से संबंधित जितना भी चीज़ें हैं, घर है, गाड़ी है, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारा फैमिली है, ये सब हमसे बिछुड़ने वाला है, आज नहीं तो, और बिछुड़ ही रहा है, अभी भी बिछुड़ ही रहा है। वियोग नित्य है। क्या मतलब, देखिए फैमिली में जितने भी मेंबर हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ थे, लेकिन हम एक पॉइंट पे आए, मिले, साथ चले, लेकिन थोड़ा सा चले बस भगवान की निगाह से तो हमें लगता है 100 साल चले, 50 साल, हमारे लिए बहुत बड़ा पीरियड है, लेकिन उसके बाद फिर अलग जाएंगे। ये ऐसा ही है जैसे कि प्याऊ पर, आजकल तो प्याऊ दिखती नहीं है, आजकल तो ये बिस्लरी आ गई, पहले प्याऊ लगा करती थी गाँवों में, तो पथिक ट्रैवलर्स आते, प्याऊ पे इकट्ठे होते 5 लोग। अच्छा कहाँ से आए हो? पुरी से आया हो। अच्छा आप कहाँ से आए हो? मैं कटक से आया हूँ। आप तो थोड़ा बात करते, अच्छा क्या नाम है, क्या करते हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, अच्छा लगता आपस में 5 मिनट 10 मिनट बात करते, उसके बाद वो इधर और वो उधर। यही है, यही लाइफ है, यही लाइफ है। इसको एक्सपांड कर लें, इस कारण हम मोहित हो रहे हैं। कुछ लोग हमसे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? कोई ना कोई कनेक्शन है हमारा। आज मैं आपको देख पा रहा हूं, ये ऐसे ही नहीं देख पा रहा हूं, कोई ना कोई हमारा पुराना प्रारब्ध है। आप भी अपनी लाइफ में जिससे जितना कनेक्टेड है पहले, अब आप लाइफ में उससे उतना ही कनेक्टेड रहने वाले हैं। थोड़ा सा कोई आपका संबंध है, ऋण है, डेट जिसे बोलते हैं, थोड़ा सा कनेक्ट रहेंगे। बहुत ज़्यादा आपका लेना देना है ना, तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे। और सबसे ज़्यादा लेना देना किस में होता है? हस्बैंड वाइफ में होता है। तो यदि आपने ये लड़ाई जीत ली ना, ये जंग जीत ली, तो आप मान लो ये दुनिया आपकी मुट्ठी में है।
खत्म, दुनिया खत्म। फिर ये जंग जीत ली ना आपने। यदि आपकी पत्नी, आपका पति आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है दुनिया का बेस्ट है, हर तरीके से मेरे लिए ठीक है, इससे बढ़िया कोई हो नहीं सकता था, तो आप मान लें आपने पूरी दुनिया को जीत लिया। अब कुछ नहीं है बाकी ज़्यादा, अब बहुत छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं। सबसे बड़ा जो लड़ाकू था वो गिरा दिया मैदान में, आपने चित्त कर दिया उसको। तो देखिए लाइफ को इस एंगल से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सांख्य योग का मतलब है टोटल सिंसियरिटी, टोटल सिंसियरिटी। ऐसे नहीं कि बस ठीक है। सांख्य, वैसे तो हम योग नहीं है इसको सुनने के लिए और कहने के लिए, क्योंकि सांख्य जो है ना ये सन्यासियों के लिए है। हम एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, हम क्या सन्यास करेंगे। लेकिन मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ एक, उससे पता चलेगा कि हम लोग वास्तव में मिल रहे हैं सेवा के लिए, सर्विस के लिए, टू गिव, जिससे कि हम फ्री हो जाएं, अकाउंट क्लियर हो जाए, वी आर फ्री। चित्रकेतु का नाम आपने सुना है? चित्रकेतु एक राजा हुए बहुत बड़े, पूरी पृथ्वी के राजा हुए, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। तो बड़े अच्छे राजा थे, उनकी बहुत सारी रानियां थी। कृतद्युति सबसे बड़ी रानी थी। एक बार अंगिरा ऋषि आए उनके पास। अंगिरा ऋषि का उन्होंने पूजन किया और पूछा। अंगिरा ऋषि ने, राजन बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, महाराज मेरे को सब चीज़ है, सब बढ़िया है, लेकिन मेरे को पुत्र नहीं है, मेरे को एक सन चाहिए, एक बेटा चाहिए। उन्होंने कहा, आपके तो बेटा नहीं है, आपके प्रारब्ध में नहीं है। कि नहीं महाराज, बेटे के बिना तो जिंदगी बेकार है, सारी जिंदगी बेटे से ही है, बेटा दो। तो उन्होंने कहा, मैं दे देता हूँ, चलिए तुम्हारे प्रारब्ध को पलट के भी मैं दे देता हूँ। और उन्होंने कहा कि वो बेटा आपको सुख दुख, हर्ष और शोक दोनों देने वाला होगा। क्या कहा? सुख दुख, हर्ष और शोक दोनों देने वाला, ऐसे कहके वो चले गए। बेटा हुआ, बड़ा सुंदर बेटा हुआ कृतद्युति का। अब बेटा हुआ तो ये चित्रकेतु की कहानी नहीं चल रही है, किसी कहानी चल रही है। आप दिमाग को मामत ले जाना कृतद्युति उस पर, चित्रकेतु पे, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। ये हमारे साथ घट रहा है, हम अपनी कहानी कह रहे हैं यहाँ। तो वो चित्रकेतु जैसे ही बेटा हुआ तो कितना प्यारा लगता है, सारी गीता रामायण बेकार हो जाती है, सारे गुरु ग्रंथ कितना सुंदर है ये, कैसा वो बोलता है, वो बाथरूम भी करता है तो सुंदर लगता है ना, वो सुसु भी करता है ना तो भी सुंदर लगता है, उसमें से भी सुगंध आती है चंदन की। ये ममता का मल ऐसा ही है। चलिए कोई बात नहीं। तो उनका अधिकांश समय उस रानी के पास बीतने लग गया, क्योंकि कृतद्युति के पास बीतने लग गया। तो बाकी रानियों ने कहा कि राजा इतने अच्छे थे, हमको इतना प्यार करते थे, अभी ये हमारी तरफ देखते ही नहीं है। रीजन ये, उन्होंने उसको जहर दे दिया रानियों ने। और वो दौड़ के आई दासी राजा के पास रोते हुए। कृतद्युति उसकी माँ बेहोश हो गई, राजा बेहोश हो गए, रो रहे हैं। ये बच्चा अभी जन्मा ही था, कुछ दिन ही हुए, कितना प्यारा बच्चा मर गया। बहुत विलाप करने लगे तो नारद जी और अंगिरा ऋषि पहुंचे उनके पास। उन्होंने कहा, महाराज क्या किया आपने? हमने क्या किया भैया? आपने पुत्र मांगा, हमने मना किया कि आपके पुत्र नहीं है। हमने दिया, आपको बताया ये सुख और दुख दोनों देगा, तो सुख भी दिया और दुख भी दिया। ये तो आपकी चॉइस है, चॉइस इज योर्स। नहीं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, और कैसे भी करके मेरे को एक बार मेरे को बात करा दो, दर्शन करा दो इसके। मैं एक बार बात तो करना चाहता हूँ, मैं तो वहाँ बैठा था। तो उन्होंने उसको बुलाया, उस बच्चे को बुलाया। नारद जी भगवान के भक्त हैं, समर्थ हैं। उन्होंने कहा, वापस आओ। तो हरकत होती है शरीर में और एक आवाज आती है, बोलिए गुरुदेव। नारद जी आदि गुरु है ना। तो नारद जी ने कहा, वापस आओ, तुम्हारे माता पिता तुमसे बात करना चाहते हैं, इनसे बात करो। तो वो बोलती है, वो आत्मा जो अदृश्य थी उस समय,
बस शरीर में कंपन है, शिवरिंग है। वो बोलती है कौन से जन्म के माता पिता, इस समय मेरी मेमोरी इस शरीर के साथ तो है नहीं भाई। ये शरीर जैसा मेरा है, ऐसे ही मैंने तो करोड़ों शरीर में गया हूँ और आया हूँ। अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही हम शरीर को छोड़ेंगे हमें पूरी पिक्चर क्लियर दिखेगी। देखिए ये कुत्ते वाला शरीर भी हमारा था, कभी सूअर वाला भी था, मनुष्य वाला भी था, हाथी वाला भी था। तो सब शरीर बराबर है। कौन से, किस शरीर के माता पिता? आखिर में चित्रकेतु जी को और प्रतिद्युति दोनों को नारद जी और अंगिरा ऋषि की वजह से ये समझ में आया, ये विवेक हुआ, ये ज्ञान हुआ कि ये शरीर और शरीर के संबंधी ये क्षणिक हैं, ये हमेशा चलने वाले नहीं हैं। अभी हम जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं, ये चलने वाले नहीं हैं ज़्यादा, ये जाने ही वाले हैं। तो क्या करें, डर जाएं क्या? ना डरें नहीं, सदुपयोग करें इसका। हमको मिले हैं किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, तो क्या उस तरफ हमारा डायरेक्शन है कि हमने उसका सही यूज किया या नहीं किया? आज के दिन का, इस घंटे का, इस ओवर का हमने यूज किया नहीं किया? नहीं किया तो ठीक है, इट्स ओके। तो भगवान ने इसमें, इस श्लोक में यही बात बताई। इस पूरे 2.11 से 2.30 तक एक बात जो सीखने वाली है वही हम सीख रहे हैं इस कहानी से भी। मान लें ये शरीर हमारा नहीं, मान लें, जाना तो अभी हमने, जाना तो ये कि हमारा ही है। जाना तो क्या है, फीलिंग तो क्या है, नॉलेज तो क्या है, हमारा ही है। ये कितना ही कहते रहे बेटा, गीता वाले चिल्ला चिल्लू के चले जाएंगे, है ना। ये हर सेमिनार में ऐसे ही चिल्लाते हैं, इनकी मत सुनना, हमारा ही है। और है दे प्राण ते प्रिय कछु नहीं, इस शरीर से प्रिय कुछ नहीं होता। शास्त्र कहते हैं, ये आप कहेंगे माँ ना, पिता ना, कुछ नहीं। जब अपने पे आती है तो पता चलता है कि इससे प्रिय कुछ भी नहीं है। बिरले होते हैं वो लोग जो इसकी ममता से आगे जाके काम कर जाते हैं। हमारे देशभक्त सैनिक, कुछ लोग ऐसे जो अपनी जान गंवा देते हैं लेकिन दूसरे के आराम के लिए, वो कुछ लोग होते हैं ऐसे। लेकिन हमारे जैसों के लिए तो सबसे कीमती चीज़ यही है। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये तुम्हारा नहीं है। हाँ, मिला अवश्य है। तो कैसे समझें इस बात को? तो भगवान मंत्र देते हैं, इस मंत्र को जीवन में उतारें आज से ही। फर्स्ट स्टेप यदि लेना है तो भगवान फर्स्ट स्टेप बता रहे हैं। क्या? तितिक्षा। क्या कह रहे हैं? बड़ा प्यारा श्लोक है 2.14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तान् तितिक्षस्व भारत। क्या कह रहे हैं भगवान? देखिए बहुत प्यारी बात है ये। साधक वो जो इस बात को समझे, जीवन में सुख और दुख आने जाने वाले हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है या नहीं। भाई दुख को किसने इनवाइट किया आप में से? किसी ने नहीं किया। आपने किया? किसी ने नहीं किया। हाँ, ऐसा कौन है जो करेगा? तो दुख आता है ना, फिर भी आता है ना। और सुख को किसने कहा कि तू जा? कहा किसी ने, फिर भी जाता है। तो भगवान कह रहे हैं ये सुख और दुख ये आने जाने वाले, इसमें मत तू एंजॉय कर, सुख में और दुख में। इसके पीछे जा, इसके परे जा, देख, सहन कर इसको। तितिक्षा लाइफ में, इसको तितिक्षा यानी सहन शक्ति। हमारा मान अपमान, अच्छाई बुराई, सुख दुख, घर में बाहर में, खाने में पीने में, रहने में बैठने में, जो जैसा हो रहा है ठीक है, अच्छा करें, ट्राई करें, इट्स ओके। लेकिन रिजल्ट जो आए उसमें समता बना के रखें। ये तितिक्षा लाइफ में साधक को प्रमोट करती है। और इसके लिए महावीर जी कहाँ तक लेना है मुझे? 38 तक, ठीक है। टाइम हो गया। इसके लिए अब भगवान जो आगे कहते हैं, ये तितिक्षा हमारी बनी रहे। ये तितिक्षा ऐसे तो बनी रहेगी, यहाँ तो सुनने में हाँ हाँ,
लेकिन ये जब हम जीवन के क्षेत्र में उतरे, प्रैक्टिकली उतरे लाइफ में, जब लोगों से मिले, क्योंकि देखिए भगवान ने इस संसार में है ना एक से एक सृष्टि कर रखी है भाई, माफ करना है ना। आप तो चाहते हो मैं समता बना के रखूं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी समता को, है ना, हाँ, उनकी ऐसी नेगेटिविटी होती है कि वो आपको चकनाचूर कर देंगे बिल्कुल। तो इसके लिए वो समता बनी रहे हर परिस्थिति में, इसके लिए भगवान एक टर्म दे रहे हैं, स्वधर्म पालन। आहा, स्वधर्म पालन, ये गीता की आत्मा है देखिए। और अभी हम गीता को इसी रूप में समझें तो ठीक है, बड़ी बड़ी बातें नहीं, भक्ति और वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है और वो सब बातें हैं, लेकिन जो आदमी स्वधर्म पालन नहीं कर सकता वो आगे जाने के लिए एंटाइटल नहीं है। स्वधर्म पालन का मतलब क्या, दो स्तर पे समझें इसको। स्वधर्म पालन को, स्वधर्म पालन दो तरीके से होता है। एक तो हम शरीर हैं, अभी हम शरीर है ना हमारा, लेकिन हम शरीर भी नहीं है, शरीर के बाद कुछ और भी हैं। तो दो तरह से होगा, शरीर को लेके स्वधर्म होगा और जो हम हैं उसको लेके भी स्वधर्म होगा। तो शरीर को लेके स्वधर्म देखें पहले तो। अभी हम शरीर को लेके क्या हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, माता हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, पुरी के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम दुकानदार हैं, कुछ न कुछ तो हम हैं अलग अलग जगह। वहाँ हमारी जो ड्यूटी है वो हम करें। यदि हमारा पढ़ाने का काम है, अपना दें, 100% दें, ठीक है, सैलरी भी मिले ये भी ट्राई करें, लेकिन 100% दें अपना। घर में भी हमारी जो ड्यूटी है वो 100% करें सबको, बदले में वो क्या देने वाले हैं छोड़ो उसको। यदि ये सोच लिया तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। आप सोचें हम ऐसे बेवकूफ़ नहीं है, नहीं करें ऐसा, ये बहुत समझदारों का काम है। तो स्वधर्म पालन शरीर को लेके चालू करें, पोंछा लगाने का भी काम है, करें, क्या दिक्कत है, कोई भी काम है छोटा करें, लग रहा है कि जरूरत है इस समय करें। इससे हमारा चित्त शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, भगवान की बातें जमेंगी, अच्छे से सेटल होंगी यहाँ। लेकिन हम स्वधर्म पालन तो करें नहीं, सेवा करना नहीं चाहें और सेवा लेना ही लेना चाहें, वो ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आत्मा के स्तर पर स्वधर्म क्या हमारा, हम सब जितने भी हैं, चाहे किसी भी शरीर में बैठे हैं, ब्राह्मण है तो पंडित है तो मूर्ख है तो काले हैं तो गोरे हैं तो स्त्री हैं तो पुरुष है तो चांडाल है तो कुछ भी हैं, चाहे अड़ंग बड़ंग स्वाहा, सब वो सब जो है भगवान के बहुत प्यारे पुत्र हैं, सब भगवान के बच्चे हैं। इसलिए हमारा जो असली काम है वो ये है कि हम उस भगवान की आज्ञा का पालन करें। वो क्या कह रहे हैं सुने जरा, कुछ कह रहे हैं क्या, वो कुछ चाह रहे हैं क्या हमसे, सुने जरा, उनकी सुने थोड़ा सा, वो क्या चाह रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं वो कर दें, बस हो गया काम हमारा। टोटल ये 100% पैकेज है, इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहा, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। गीता कहती है यदि हम ये करते हैं तो कर्मयोग पूरा हो गया, टोटल सिद्धि, परम सिद्धि हो गई हमारी, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं, कुछ भी साधन। और अर्जुन को भगवान अब उसके प्रश्न का जवाब देते हैं। अर्जुन कहता है मैं इतने योद्धाओं को मारूंगा तो मेरे को पाप लगेगा। भगवान कहते हैं अर्जुन, क्रिया से पाप नहीं लगता, एक्ट से पाप नहीं लगता, एक्ट के पीछे जो उसका पर्पज है, जो उसका भाव है, उससे पाप लगता है। इसलिए भगवान उसको एक मंत्र देते हैं कि तू युद्ध कर। कैसे कर, तेरी हार हो चाहे जीत हो, चाहे तुझे यश मिले चाहे अपयश मिले। जैसे कि आज कोई अच्छा काम करता है, और सबसे अच्छा काम मैं तो यही मानता हूँ गीता सेमिनार। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम गीता सेमिनार में इसलिए ना, भगवान के एंगल से मैं कह रहा हूँ। तो इस गीता सेमिनार जैसा काम भी मान लो कोई महात्मा कर रहा है तो हो सकता है उसको अपयश मिले। हमारे जैसे कई लोग हैं जो अपयश देने को तैयार है, तो भी अपयश मिले तो भी उसको वो काम करना है समता में रह के, तो पाप पड़ गई, बस खत्म। भगवान ने कहा फिर तुझे कोई पाप नहीं लगेगा,
फिर तू कैसा भी घोर काम कर, फिर तुझे पाप नहीं लगेगा। ऐसा कह के भगवान 2.38 कह के और अपना जो है चैप्टर यहाँ वाला ये क्लोज करते हैं। अब भगवान कर्म योग की चर्चा करेंगे, जिस पर मैं नेक्स्ट स्पीकर महावीर बंसल साहब को इनवाइट करूँगा। आपके इस सेशन में किसी भी तरह की कोई शंका हो, प्रश्न हो, हम ले सकते हैं। हर सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आपसे निवेदन है आप ओपनली पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं माने कि ये प्रश्न मैं क्यों पूछूं, ये तो बड़ा एलकेजी का है ना। ऐसा यदि आप करेंगे तो देखिए एलकेजी में ही फिर रहने वाले हैं। पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं, हो सकता है वो कईयों का प्रश्न हो, है ना। जी बताएं, माइक दे दें यदि माइक है तो, कोई सेवा कर दें। चालू है मेरे ख्याल से। तितिक्षा जो है ना, जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, यानी जिसको हम चाहते हैं ऐसे लोग मिलेंगे, जिनको नहीं चाहते वो भी मिलेंगे। ऐसी सिचुएशंस भी मिलेंगी जिनको हम नहीं चाहते, ऐसी सिचुएशन मिलेंगी जिनको चाहते हैं। दोनों में ही हमें इक्विलिब्रियम बनाना है, ठीक है। देखिए दुख को सहन करना ये भी बड़ी बात है, और सुख को सहन करना ये और भी बड़ी बात है। आप समझ रहे मेरी बात। आप बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं, आपको पूरी मान बढ़ाई मिल रही है, उस समय अपने पैरों को ज़मीन पे टिकाए रखना, इस दिमाग को ज़मीन पे रखना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। प्राय हमारा दिमाग ज़मीन पे नहीं रहता उस समय। ये तितिक्षा है। तितिक्षा का मतलब समता में रहना, सहन करना, बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं लेना हर चीज़ का, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, बहुत बढ़िया। और कोई? हाँ बहुत बढ़िया बात पूछी। देखिए अब देखिए इस प्रश्न से ये लग रहा है कि कहीं न कहीं कोई दिमाग में बात है, ये स्वधर्म का पालन करना चाह रहे हैं, तभी तो प्रश्न आया। बाकी तो हमारे तो ये कि आप बोलते रहो, हमें करना ही नहीं। स्वधर्म दो बताए, अंदर वाला तो फिक्स है, उसमें तो चेंज होगा ही नहीं। बाहर वाले में चेंज होगा। जिस समय आप अपने आप को जो मानते हैं उस समय आपका स्वधर्म हो जाएगा। जैसे आप पिता की भूमिका में मानते हैं कभी अपने आप को, तो पुत्र को डायरेक्शन देना, लिखाना, है ना, अच्छी तरह से पढ़ाई कराना। जब आप ऑफिस में हैं तो इस समय आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वहाँ पे अच्छे से काम करना। सपोज देश को ज़रूरत है, कोई न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, कोई रूमर फैल रही है, तो हम इंडिया के, तो हम बढ़ें आगे, लोगों को कन्विंस करें, सही चीज़ बताएं, वो स्वधर्म हो गया। जिस समय हम जो हैं शरीर को लेके, उस समय हमारा वो स्वधर्म हो गया। घर में तो बाहर तो ये चेंज होता रहता है, लगातार चेंज होगा ये, है ना। शरीर और आवश्यकता तय करेगी। जैसे स्त्री का स्वधर्म अलग होगा ना, पुरुष का स्वधर्म अलग होगा, है ना। तो वो शरीर को लेके और सिचुएशंस को लेके डिसाइड होगा। वो अपने आप हमें लगता है कि हमें ये करना चाहिए। जो रोल हम अपने आप को उस समय मान रहे हैं, उसी रोल के अनुसार हमारा स्वधर्म होगा। इसमें कोई आसान बात है ये, है ना। चलिए ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग, जो सच है उसको सच समझ लेना, जो असत है उसको असत समझ लेना, ये ज्ञान योग है। सच क्या है? सच क्या है? सत क्या है? जो हमेशा से है, जो हमारा है, वो सत है। जो हमेशा है, एटर्नल है और हमारा है, कभी हमसे छूट नहीं सकता, वो सत है। सर इसमें मेरा एक प्रश्न है जी कि आत्मा शरीर को है, आत्मा जब ये शरीर से छूट चल जाता है तो दूसरा शरीर में बैठ जाता है। तो जब आत्मा शरीर में रहता है तो जीव क्या करता है, कभी गुनाह करता है, कभी अच्छा काम करता है, और ये मुख साक्षी होके रहता है, आत्मा मुख साक्षी होके रहता है अंदर। तब जब ये आत्मा शरीर से दूसरा शरीर में बैठ जाता है तो ये अच्छाई बुराई जब ये अनुभव नहीं होता है इस शरीर में, तब दूसरा शरीर प्राप्त होता है आत्मा,
सुख दुख को क्यों लेके जाता है? बहुत अच्छा है, दे दे माइक। देखिए, आत्मा कोई सुख दुख को लेके नहीं जाता, आत्मा का सुख दुख से कोई लेना देना भी नहीं है ना, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। 3 शरीर होते हैं हमारे, आगे हम पढ़ेंगे। एक तो स्थूल शरीर, ये पंच महाभूतों से बना है, ये यहीं रह जाता है। लेकिन 2 शरीर मूव करते हैं, आत्मा वात्मा कहीं नहीं जाती है, ठीक है ना, ये हमने पढ़ लिया है, आत्मा कहीं नहीं जाती है। 2 शरीर जाते हैं, कौन कौन से? सूक्ष्म शरीर, ये 17 एलिमेंट से बना है, 17, जिसमें मन बुद्धि प्रमुख है। और एक होता है कारण शरीर, जिसके कारण हमारा जन्म होता है, वो चिप, जिसमें कि सारे हमारे भाव, हमारे पूरे जीवन के कर्म, वो उस कोडिंग है, उसमें वो कोडिंग जाती है, एज इट इज जाती है, ठीक है। आत्मा वात्मा कहीं नहीं जाती है। ये बहुत गहरे प्रश्न है ना, कोई खास बात नहीं है। थोड़ा दूर रखें माइक, आवाज़ गूंज रही है आपकी। स्वधर्म के बारे में बताया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परधर्म भया हुआ, ये परधर्म भया हुआ क्यों है और परधर्म क्या है? जो हमारा स्वधर्म नहीं है वो परधर्म है। देखिए, शरीर हमारा नहीं है, इसको हमने अपना मान लिया, ये स्वधर्म हुआ या परधर्म हुआ? परधर्म हुआ। भगवान ने हमें ग्रस्त जीवन में बनाया, तो हम काम को जीत नहीं सकते, हम ऐसे हैं, तो हमारे लिए व्यवस्था थी कि आप विवाह करें और एक स्त्री में पत्नी भाव रखें, जिससे कि बाकी स्त्रियों में माता का भाव रख सकें। लेकिन हम बाकी स्त्रियों में भी भाव नहीं रख पाते हैं। ये स्वधर्म हुआ कि परधर्म हुआ? तो ये परधर्म है। जो हमें नहीं करना है वो परधर्म है, जो हमें करना है वो स्वधर्म है। सिंपल है। बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक। देखिए, इसको डॉक्टर फ्रॉग दर्शन कहते हैं। जो हमको दिख रहा है उसको ही मानना, ये बहुत छोटी चीज़ है, मनुष्य के लिए एक्सपेक्टेड नहीं है ये। आप जो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, तो मुझे नहीं पता तो विवेक तो दिया है हमको, उसको यूज करें और देखें कि हम थे या नहीं मौत के बाद भी। आप कह रहे हैं मौत के बाद हमें नहीं पता। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपके 7वीं पीढ़ी का नाम बताओ, आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम बताओ। हैं? चलिए, चौथी का पता नहीं है, बहुत अच्छा है, धन्यवाद, मुझे भी नहीं पता। अब मैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपके प्रश्न के उत्तर दे रहा हूँ, नाराज मत होना। वो थे या नहीं? क्यों? फोटो है कोई? अरे फोटो है कोई? शायद हो, मतलब ये क्या जवाब हुआ? कैमरा ही नहीं था तो कहां से होगी? चलो, शायद हुआ। आपने देखा? एक सेकंड, आपने देखा? आपने आप देखो, अब आप मैं प्रश्न पूछूं उसका जवाब दिया करो। आपने देखा क्या? देखो, वही बात है ना, आपका बहुत, आप क्या है कि मुझे पता है। चलिए, मौत ही मोक्ष है, आप ऐसा मान लें, गीता इसको नहीं मानती है, ठीक है। प्रणाम। चलिए, ऐसा कहते हैं, कई लोग प्रश्न पूछ के भी उत्तर नहीं चाहते हैं, तो क्या करें उसमें? ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने अर्जुन को गीता एक बार नहीं सुनाई, 2 बार सुनाई। महाभारत में जो प्रसंग आता है उसमें 35 चैप्टर है और उसको कहा जाता है अनुगीता। एक लंबा संवाद है अर्जुन का और श्री कृष्ण का, ठीक है, जिसमें अर्जुन उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी वाली गीता नहीं सुनी थी और ऐसे गृहस्थ, ऐसे शासक, ठीक है, मुझे दोबारा से सुनाइए। एक प्रसंग और आता है भागवत में, थोड़ा नीचे कर ले माइक। एक प्रसंग और आता है भागवत में, उद्धव जी का और श्री कृष्ण जी का लंबा जो संवाद है, उसको भी उद्धव गीता बोलते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? 3 की गीता हो गई। प्रश्न क्या है? तो एक ही गीता में जिक्र होता है, बाकी 2 गीता का जिक्र क्यों नहीं होता? हो तो रहा है, आप कर तो रहे हो, क्योंकि अनुगीता में 35 ठीक है, है, महाभारत का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसा कोई खास 250 गीता हैं, कितनी? मोर देन 250।
सुननी है आपको? क्या फर्क पड़ता है? एक गीता से सारी गीता समझ में आ जाएंगी, पहले ये तो समझ लें। और भगवान श्री कृष्ण ने एक बार सुनाई, 2 बार सुनाई, मान लें 2 बार सुनाई, क्या फर्क पड़ रहा है? मान लो 1 बार सुनाई। जो ज्ञान का उपदेश है उसको वही कह दिया जाता है। गीता गीत है, जैसे भगवान श्री राम उपदेश देते हैं वो लक्ष्मण गीता हो जाती है, निषाद राज गीता हो जाती है, ऐसे बहुत सारी गीता, मोर देन 250 हैं। मैं एक बार 3 दिन के सम्मेलन में गया था, वहाँ बाकायदा लिस्टिंग है 250 गीताओं की, अभी भी है, कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों से क्या करना है हमें? अभी हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं है रखने को, हम तो इस गीता पे ध्यान दें, है ना। और कोई वैसा प्रश्न हो वो पूछें, है ना, इससे समझ। चलिए, मेरे ख्याल से मैं इनवाइट करता हूँ महावीर बंसल साहब को। एक ब्रेक है, हम 15-30 चाय तैयार है क्या? नहीं है, जब तैयार हो जब बताना।